हाय एवरीवन। आज हम बीकॉम सेमेस्टर 5 के प्रोसेस कॉस्टिंग 1 का एक और सम जो है वो देख रहे हैं, सम नंबर 12, और उसका नाम है मॉडर्न फाउंड्रीज। तो वो हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, तो प्लीज़ आप ध्यान से देखिएगा कि उसकी डिटेल्स जो है वो क्या दी है। तो डिटेल्स में पढ़ रही हूँ। Modern Foundries Limited have 3 workshop and 1 warehouse. Detail of the cost and the production for year ending 31st March 2013, whereas under डिटेल्स क्या दी है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 वर्कशॉप है, ए बी एंड सी। वर्कशॉप ए में रॉ मटेरियल दिया है 250 टन्स एंड प्राइस ऑफ पर टन इज़ 120। उसके बाद वेजेस एक्सपेंसेस वो दिए हैं। फिर टोटल वेट लॉस्ट इन द प्रोसेस, जिसको हम नॉर्मल वेस्टेज भी कह सकते हैं, उसके परसेंटेज दिए हुए हैं तीनों वर्कशॉप के बारे में। फिर ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन टू वर्कशॉप बी एट अ कॉस्ट प्राइस 20% for workshop C and sent to warehouse at cost price. You are instructed to prepare process cost sheet for the year ending 31st March 2008 and find out cost per tons of each process. ये डिटेल्स हमें दी है, उसके हिसाब से हमें तीनों प्रोसेस के लिए सिर्फ प्रोसेस अकाउंट रेडी करने के लिए कहा है। उसके लिए जो एबनॉर्मल लॉस है वो हमें अकाउंट उसका प्रिपेयर करने के लिए नहीं कहा है। कैसे सोच लिया कि एबनॉर्मल लॉस है, तो देखो यहाँ पे नीचे दिया है सेंड टू वेयर हाउस एट कॉस्ट प्राइस। पहले में 80, दूसरे में 50 और लास्ट जो है उसमें 100%। उससे क्या रियलाइज होता है कि नेक्स्ट प्रोसेस में इतना परसेंटेज गुड्स जो है वो ट्रांसफ़र हुआ है। तो अंडरस्टूड है कि रेस्ट जो परसेंटेज है वो क्या होगा, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, हमारा एबनॉर्मल वेस्ट। लेकिन उसके अकाउंट्स जो है वो हमें रेडी करने के लिए नहीं कहा है, तो सिर्फ हमें यहाँ पे 3 प्रोसेस के जो अकाउंट है वो ही रेडी करने हैं। तो यहाँ पे देखो प्रोसेस ए के लिए हमें यहाँ पे जो अकाउंट दिया है वो आप देख सकते हैं। बुक भी मैं यहाँ पे साथ में ही रख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि वर्कशॉप ए उसमें रॉ मटेरियल कितना है 250 टन्स एंड प्राइस ऑफ पर टन इज़ 120। तो इसका मल्टीपल करके इनका कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आपसे क्या कहा था कि नॉर्मल वेस्ट टोटल वेट लॉस्ट इन द प्रोसेस 4%, जिसको हम अदर लैंग्वेज में नॉर्मल वेस्ट भी कह सकते हैं। तो नॉर्मल वेस्ट जो है वो इंट्रोड्यूस यूनिट्स के होते हैं। तो इंट्रोड्यूस यूनिट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 250 है, उसके 4% मतलब कि 10 रुपीज़। आगे हमने जितने भी सम किए उसमें नॉर्मल वेस्टेज की सेलिंग प्राइस जो है वो पर यूनिट कितनी है वो लोग हमें देते थे, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं कहा है। तो हम सोच सकते हैं कि उसकी स्क्रैप वैल्यू कुछ नहीं होगी, मतलब कि अमाउंट के कॉलम में हमने यहाँ पे लिख दिया है डैश। फिर यहाँ पे क्या कहा था हमें कि अदर प्रोसेस में ट्रांसफ़र किया है 80%। तो वो कैलकुलेशन आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंट्रोड्यूस यूनिट है 250, उसमें से 10 यूनिट्स नॉर्मल वेस्टेज हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमें कितने मिले 240 के 80% मतलब कि 192। वो प्रोसेस बी मतलब कि वर्कशॉप बी में ट्रांसफ़र होगा। और रेस्ट डिफरेंस जो है 20% वो क्या हमारा है, प्रोसेस बी में जो ट्रांसफ़र होगा वेस्टेज वो है। अब देखो फॉर्मूला तो आपको पता ही है कि पर नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट से उसका फॉर्मूला टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस कितने हैं 1,29,600 माइनस स्क्रैप वैल्यू तो कुछ नहीं है, तो वो डैश डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। तो नॉर्मल आउटपुट है हमारा 240। तो 240 करने से हमें पर यूनिट कॉस्ट मिलती है 540। 240 को
540 से मल्टीपल करेंगे तो हमें ये फाइनल आंसर मिलेगा। और यहाँ पे प्रोसेस बी में जो ट्रांसफ़र कर रहे हैं हम, वो क्या है 48 यूनिट्स इनटू 540। तो ये अमाउंट जो है वो प्रोसेस बी में ट्रांसफ़र होगी, मतलब कि यहाँ पे कोई नॉर्मल वेस्टेज नहीं है। लेकिन ये जो हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं प्रोसेस बी में वो है 48, और ये जो है 192 वो डायरेक्टली वेयर हाउस में ट्रांसफ़र हुआ है। अब आगे है प्रोसेस बी अकाउंट। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस बी में यहाँ पे हमने कितने ट्रांसफ़र किए थे, तो 48, और उसकी अमाउंट कितनी थी 25,920। तो 48 वाली ये जो यहाँ पे क्रेडिट की है वो हमने यहाँ पे क्या कर दी है, डेबिट। उसके बाद यहाँ पे दूसरे जो खर्च है वो यहाँ पे दिए हैं रॉ मटेरियल। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि डायरेक्ट वेजेस और एक्सपेंसेस जो है वो हमें दिए हुए हैं। फिर परसेंटेज ऑफ नॉर्मल वेस्टेज तो वो हमें कहा है 5%। तो टोटल जो इंट्रोड्यूस यूनिट्स है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रोसेस बी में 48 थे, और उसके अलावा 152, तो उसको मिला के 200 यूनिट्स जो है वो प्रोसेस बी में एंटर हुए हैं, उसके 5%, मतलब कि 10 यूनिट्स जो है वो हमारा नॉर्मल वेस्टेज होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऐसा कहा है कि वर्कशॉप सी में 50% यूनिट्स जो है वो ट्रांसफ़र किए हुए हैं, और 50% जो है वो वेयर हाउस में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल 200 था, उसमें से 10 यूनिट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो रेस्ट कितने बचेंगे 190 के 50% प्रोसेस सी में ट्रांसफ़र हुए हैं, और 50% जो है वो वेयर हाउस में। तो अब हमारी बारी है कि कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कॉस्ट। तो कैलकुलेशन ऑफ नॉर्मल कॉस्ट, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं उसका फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंसेस माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नॉर्मल आउटपुट। तो टोटल एक्सपेंसेस यहाँ पे है 72,200, स्क्रैप वैल्यू जो है वो हमारी डैश है। तो आप देख सकते हैं 72,200 डिवाइडेड बाय 190, तो इससे हमें आंसर मिलता है 380 के साथ इन दोनों को अगर हम मल्टीपल करेंगे 95 यूनिट्स को, तो हमें प्रोसेस सी में जो ट्रांसफ़र किया उसकी अमाउंट मिली है 36,100, एंड वेयरहाउस में जो हमने ट्रांसफ़र किया वो उसकी अमाउंट हमें मिली है 36,100 अगेन। और अब हम आगे का जो अकाउंट जो है प्रोसेस सी का, वर्कशॉप सी भी हम उसको कह सकते हैं, तो उसकी हम कैलकुलेशन करेंगे कि प्रोसेस बी में से ट्रांसफ़र किया था 95 यूनिट्स, और उसकी वैल्यूज़ जो थी वो थी 36,100। फिर उसके बाद एक्स्ट्रा 145 यूनिट्स इंट्रोड्यूस किए थे, उसकी वैल्यूज जो है वो दी थी डायरेक्ट वेजेस एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर आगे जाके हमें कहा था कि नॉर्मल वेस्टेज जो है वो इंट्रोड्यूस यूनिट्स के 2.5% होगा, तो 240 के 2.5% हुआ 6 यूनिट्स। फिर उन्होंने ऐसा कहा था कि जो टोटल जितना भी प्रोडक्शन है वो पूरा प्रोडक्शन जो है वो प्रोसेस सी का डायरेक्ट ही वेयर हाउस में जाएगा। तो अब हमारी बारी है कि नॉर्मल कॉस्ट ऑफ नॉर्मल आउटपुट्स, तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है 56,160 डिवाइडेड बाय 234, तो इससे हमें नॉर्मल कॉस्ट मिली 240 इंटू ट्रांसफ़र टू वेयर हाउस, और उसकी यूनिट से 234, तो इससे हमें मल्टीपल करके ये आंसर हमें मिल जाता है। तो इस तरह हम प्रोसेस सी, जिसको हम वर्कशॉप सी भी कह सकते हैं, तो इस हिसाब से हमने ये वर्कशॉप सी जो है वो भी यहाँ पे हमने कंप्लीट कर दिया है। आई होप कि आप लोगों को इस सब में पता चला होगा। ये जो पूरा सम है उसका पूरा कंटेंट जो है वो वीडियो के साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक रख दूँगी, और गूगल ड्राइव में वीडियोस जो है वो सेव है। तो किसी के पास अगर नहीं है तो प्लीज़ आप उस हिसाब से अरेंज करके कंटेंट पूरा देख लेना। एंड थैंक यू।